सोचिए कभी आपके लिए कोई जादू करने आया है और उस व्यक्ति ने जादू करा और जादू करने के बाद दोस्तों उसी का बुरा हो गया। और ये कहावत यहीं से सिद्ध होती है, जैसी करनी वैसी भरनी। कहानी में आप सुनोगे कि जो गुरु कहलाने योग्य होते हैं वो अपनी विद्या का कभी व्यापार नहीं करते हैं, जनहित कार्य हेतु अपनी विद्या को लगाते हैं। आज की कहानी में आपको सब अंदर सुनने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमचू पहाड़ी एक सत्य घटना और लेकर आया हूं आप लोगों के समक्ष। यदि आप पहली बार हेमचू पहाड़ी चैनल में आए हैं, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट इतनी करता हूं, आप वीडियो पूरी देखें। वीडियो पूरी देखने के बाद यदि आपको कहानी में लगता है वाकई, यदि कहानी सुनकर आपको लगता है कि यार ये सत्य है और हेमचू पहाड़ी भाई ने ईमानदारी से सुनाई है, फिर दोस्तों जैसे ईमानदारी से मैं आप लोगों को कहानी सुनाता हूं, उसी ईमानदारी से आप भी हेमचू पहाड़ी को फिर लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि ये देवताओं का कार्य होता है दोस्तों। इसमें ईमानदारी सर्वोपरि होती है दोस्तों। अब तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों को महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे भी विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य कहानी हो तो आप अवश्य हेमचू पहाड़ी के साथ साझा करें। मेरा यकीन माने दोस्तों, मैं उस घटना को हर हमेशा सत्य समझ के ही चैनल पर अपलोड करता हूं। दोस्तों आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। और कहानी दोस्तों ये आज से लमसम 30-40 साल पुरानी कहानी है, लेकिन जिन व्यक्तियों ने मैंने स्वयं अपनी कानों से सुनी है, जिनने मुझे ये कहानी सुनाई है और जिनने इस कहानी के बारे में मुझे बताया है, उनने बोला है कि हम इसके साक्षात गवाह हैं। ऐसा हुआ था और हमारी आंखों के सामने हमने उनकी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है। तो दोस्तों ऐसी कहानी मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं। यह अल्मोड़ा सल्ट से कहानी प्रारंभ होती है दोस्तों सल्ट गांव में एक गुरु, ऐसे प्रसिद्ध गुरु थे जिनका मैं वास्तविक नाम न लूंगा, वो काल्पनिक नाम लेके प्रारंभ करता हूं। दोस्तों एक ऐसे गुरु थे जिनका नाम भगत जी कहा करते थे, और भगत जी नाम से जस नाम तस गुण। तो उनने अपनी शिक्षा सीखने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करा। परिश्रम करने का मतलब यह है, कई वर्षों तक उनने तप करे, साधना करी, तपस्या करी, तब जाकर उनको ये गुरु गद्दी का आसन प्राप्त हुआ था। उनने अपने गांव में, बोला जाता है, लोगों को देखना प्रारंभ करा, लोगों की समस्या सुनना प्रारंभ करा। तो दोस्तों आपको यकीन नहीं आएगा, जिस किसी का छल पूजने के लिए, एक किस्सा भी है इसी में। ये ऐसा तो है नहीं कि आज के समय में लुटेरे मिले हुए हैं। लुटेरों की परंपरा तो बहुत पहले से चली हुई आ रही है उत्तराखंड में। बस अब फर्क इतना हो गया कि लुटेरों को प्रचार करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जा रहा है और वहां से वो दबा के लूट रहे हैं। और जो ईमानदार होते हैं वो आज भी अपना ईमानदारी से अपना देव कार्य धीरे धीरे कर रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या हुआ, जो वो उस टाइम पर एक गुरु ने इतना मतलब छल पूजने का इतना सामान लिखा था, तो वो गुरु के पास लेके जब, तो उन्होंने कहा गुरु जी ये सामान लिखा है, ये सही है गलत है? तो गुरु जी ने बोला इसमें सब चीज का सामान है, बस एक सफेद कपड़ा रह गया है। उन्होंने गुरु जी कैसे? उन्होंने कहा पीपल पानी का तो होगा ये सारा चीज का। उन्होंने कहा नहीं गुरु जी तो छल पूजने का है। उन्होंने कहा यार मैं तो इसे पीपल पानी का समझ रहा, छल पूजने में इतना कहाँ लगता है, ऐसे इतना चीज कहाँ लगती है छल पूजने में? तो वो गुरु ऐसे प्रचंड और विद्वान थे बोला जाता है। तो उन्होंने कहा ले यार तू इतना बवाल में कहाँ पड़ रहा है? दोस्तों उन्होंने अपनी वहां से धोने से बबूत लगा के भेजते थे। उन्होंने कहा जा मैंने तेरे पर बबूत लगा दी, आज के बाद कोई छल नहीं आएगा तेरे पे। तो उस दिन के बाद समझ लो उस बच्ची पर कोई छल नहीं आता था। ये इनके साक्षात परिचय हैं दोस्तों। हद तो तब हो जाती है, ये तो चलो उनकी जो पास आए तब जाके, अगर वो बस में भी कहीं को जा रहे हैं और बस में जाते वक्त उनको कोई मिल जाए
मिलने के बाद दोस्तों अगर किसी की तबीयत खराब या किसी का दुख हो रहा है तो वो बस में से ही धूल, जो चरणों की धूल होती है, चरणों की धूल पकड़ के वो किसी का अगर टेक देते थे तो वहीं से उसे तत्काल पर्चे लगते थे। दोस्तों मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, मुझे वहां के लोगों ने ऐसा बोला है, मैं वही आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। जब ऐसे पर्चे उनके लगते थे दोस्तों, क्योंकि उन्होंने क्या करा, जीवन भर अपनी विद्या का कभी व्यापार नहीं बनाया। उन्होंने अपनी जो जागर गुरु की परंपरा थी, कभी वो उससे नाजायज पैसा नहीं लिया उस विद्या से, और वो उनको फलीभूत भी हुई क्योंकि उनने काफी अच्छे से अपनी विद्या ग्रहण करी हुई थी। किसी महिला का यदि संतान नहीं हो रहा हो, या कोई बच्चा स्कूल से परेशान हो गया हो, या किसी पर छल झपट लग गया हो, या किसी को बुखार आ गया हो, या कोई भी अन्य समस्या जिससे वो पीड़ित हो, तो ये मान के चलो जैसे उनके पास आता था और वो अपने धोने से या अपनी जेब से बबूत लगाकर जैसे उस पर टेकते थे तो मानो जैसे कि उसका जो कष्ट था वो तत्काल दूर हो जाता था। ऐसा उनके पर्चे थे दोस्तों। अब ये बात भी है, जहां प्रकाश होगा तो अंधेरा भी वहीं होगा, चुनौती देने वाले भी वहीं होंगे। जहां देवता होंगे तो चुनौतियां भी वहीं मिलेंगी हमें, ये अटल सत्य है। यदि आप सिद्ध गुरु होने का प्रमाण करते हो तो आपको फिर चुनौतियों पर उतरना भी पड़ेगा, कसौटियों पर उतरना भी पड़ेगा। हमारे प्रश्नों के जब हम प्रश्न पूछेंगे तो आपको उत्तर देना भी होगा, क्योंकि दोस्तों जहां प्रकाश होगा वहीं तो सब आएंगे, अंधेरे में तो कोई नहीं जाएगा। तो इसलिए प्रकाश को फिर चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से इस कहानी में अब चुनौतियां जब गुरुजी के लिए आने वाली थी, तो दोस्तों उस चुनौती को मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब उस क्षेत्र में भगत जी के रहते हुए कभी किसी परिवार या कभी किसी के घर पर संकट नहीं आया, इतनी उनकी वहां पर व्याख्या थी, इतनी उनके पर्चे, इतने उनके वहां पर लगते थे। तो दोस्तों समय रहते ऐसा हुआ, किसी उसी गांव में एक बार क्या हुआ, दो आपसी परिवारों में लड़ाई हो गई। इतनी बिकट लड़ाई हो गई, इतनी बिकट लड़ाई हो गई कि जो दूसरा भाई था उसने क्या सोचा, उन्होंने कहा यार इसने आज मेरे को ललकारा है, इसने मेरी शक्ति को ललकारा है। तो उनने क्या करा, उसने अपने क्षेत्र से अलग जाकर एक विख्यात तांत्रिक को लेके आए, और वो तांत्रिक इतने दूर दूर तक उनकी छवि बनी हुई थी तंत्र मंत्र के मामले में कि वो जहां भी जाते थे अपना कार्य पूर्ण करके ही वो अपने घर को आते थे। इतने बड़े तांत्रिक थे वो। अब दोस्तों जब वो तांत्रिक को लेके वहां आ रहे थे तो उन्होंने देखा जो उस गांव के भगत जी थे, उनका पूजा कार्य हेतु कहीं दूसरे गांव में जाना था। तो जैसी वो बस में चढ़े तो उनका चेहरा देख के उनके मन में, भगत जी के मन में एक अलग संकेत आया। उनने अलग जगी, उनने कहा यार ये व्यक्ति कोई शुभ कार्य में तो जा नहीं रहा है, कहीं ना कहीं मेरे गांव पर कोई विकट संकट आने वाला है। तो जब उनके मन के अंदर से ये अलग जगी, उनने क्या सोचा, उनने कहा यार मेरे को इसके अपना कार्य आज छोड़ना चाहिए। तो उन्होंने वहां जाना त्यागा, तो त्यागने के बाद वो उस बस से उतरे और धीरे धीरे वो तांत्रिक जहां को जाने लगे उनके पीछे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब रात्रि में जब तांत्रिक उनके वहां घर गए तो उनके लिए आहु भगत बहुत अच्छे से थी, इनके लिए खाना पीना और चाय पानी जो चीज पकवान बनाए जाते हैं वो सब तांत्रिक जी के लिए मनाए गए। अब तांत्रिक जी के आओ भगत देख के तो तांत्रिक जी ने कहा सभी से कि आप अपने अपने घर जाइए और मैं अपना कार्य करता हूं। तो अब क्या हुआ दोस्तों, तांत्रिक ने अपने जो भगत जी थे उनसे, तांत्रिक ने अपने जो सौकार थे उनसे बोला कि तुम केवल मेरे साथ एक जना रहना, बाकी अपने बच्चों को सोने को बोल दो। अब जो सौकार था उनने कहा यार तुम ऐसा है, जो उनका बहू और बेटे का कमरा था वो कहाँ था, वो तांत्रिक ने ले लिया तांत्रिक करने के लिए, तांत्रिक क्रिया करने के लिए। अब बहू और बेटे ने सोचा यार कि हम
कहा जाए, बाप ने कहा तुम नीचे सो जाना। तो अब नीचे क्या था, नीचे भैंस का गोठ भी था और अलग कमरे भी थे। तो उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, भैंस के गोठ में सो जाते हैं हम लोग। तो गर्मी का टाइम था, तो उनने क्या करा, भैंस के गोठ में जाके सो गए आराम से। अब ऊपर 9 बजे से तांत्रिक क्रिया प्रारंभ होती है। जब पहली बार उन्होंने तांत्रिक क्रिया करी और जो जिसके घर में करी, तो वहां क्या हुए, वहां जो भगत जी थे, भगत जी उनके पास चले गए। भगत जी ने कहा आज मैं आपके यहीं रहूंगा और आपके यहीं बैठूंगा, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? और ना उन्होंने का कोई आपत्ति नहीं। उनका मान सम्मान इतना था कि वो किसी घर में भी जाकर अगर बैठने की या उठने की जिद करते थे, कोई उनसे मना नहीं करता था। ये उनकी एक अपनी छवि थी, विख्यात छवि थी उनकी। तो वहां पे बैठ गए तांत्रिक जी, बाहर से चारपाई लगा के उनके आंगन में बैठ गए। तो दोस्तों पहली बार जब उनने वहां से तंत्र मंत्र करके क्रिया करके वहां को भेजा, जितनी उससे भेजा, तो दोस्तों जैसे उनके घर में वो जादू प्रवेश करा, तो उनने वहीं से धूल को पकड़ा पांव के नीचे से और मारा, फूका, तो उनका जो जादू आ रहा था उस जादू को वापस भेज दिया। जब जादू उनका वापस गया तो दोस्तों दोबारा तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक के पास जाने के बाद उन्होंने कहा ये तो लौट के आ गया। तो उन्होंने दोबारा प्रयोग करके अधिक शक्ति से फिर भेजा उसके पास। उन्हें भेजा तो इस बार उन्होंने आधा घंटा और लगाया पूजा में। पूजा करने के बाद उन्होंने कहा अब इसको कोई से बड़ा सा बड़ा तांत्रिक इसे नहीं रोक पाएगा, ये उनके घर में जाएगा। उन्होंने कहा कोई शक्ति वहां रक्षा कर रही है। जब उनने मंत्र संत्र करके दोबारा भेजा तो दोस्तों उनने फिर अपने पांव की बाएं अंगुली की पांव से फिर धूल उठाई और धूल उठाने के बाद दोस्तों फिर मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ने के बाद उसको फिर भेज दिया वापस। जब वो वापस भेज दिया दोस्तों तो उनके लिए क्या हो गया, बड़ा अचंभा हो गया। उन्होंने यार ऐसे कैसे हो रहा, मेरे शस्त्र मेरी शक्तियां वापस कैसे आ रही है। इस बार अब 9:30 हो गए। इस बार उनने फिर तंत्र मंत्र करा, फिर साधना करी और प्रबल शक्ति और अधिक वेग और अधिक साधना से उस शक्ति को प्रबल करा। प्रबल करने के बाद पुनः वहां उस तेजी और वेग से भेजा। जब वो शक्ति उस तेज और उस वेग से वहां गई तो इस बार उन्होंने देखा ये शक्ति फिर मेरे पास आ रही है। तो उन्होंने क्या करा, अपने पूरे तंत्र मंत्र साधना जितनी उन पर सिद्धि थी उस सिद्धि से उतनी ही सिद्धि से उन्होंने उस शक्ति को वापस भेज दिया। तो उनके रहते हुए वो वहां शक्ति प्रवेश नहीं कर सकी। दोस्तों जब तीसरी मर्तबा वो शक्ति पुनः लौट के आई तो उस तांत्रिक का मानो पूरा घमंड एकदम चूर हो गया हो। अब जब घमंड उस व्यक्ति का चूर हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर फिर भी एक ऊर्जा बची हुई थी। तो उसने कहा मैं ध्यान लगाता हूं पहले, क्योंकि इस शक्ति जो मेरे पास है इसका रोकने का तोड़ तो किसी के पास नहीं है। इसका मतलब इस शक्ति को कोई वापस भेज रहा है। तो इस गांव में, इस क्षेत्र में कोई एक ऐसा गुरु है जो मानो कि सिद्ध पुरुष हो, सिद्ध गुरु कृपा पात्र हो, वही इस कार्य को और वही इस शक्ति को और वही इस तंत्र को रोक सकता है। दोस्तों ऐसा उन्होंने देखा और देखने के बाद दोस्तों जब उनने ये सारा चीज का अपने आप से सारी चीजें देखी, उन्होंने कहा अब तो कुछ कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि यहाँ पर गुरु कृपा और कहीं ना कहीं देव कृपा बनी हुई है। तो मानो इतना वो होने के बाद भी उस तांत्रिक को उसने कहा एक बार मैं फिर ट्राई करता हूं और इस बार मैं ऐसी शक्ति भेजता हूं, ऐसे तंत्र मंत्र प्रबल करके भेजता हूं ताकि जो गुरु है भगत जी वो धराशायी हो जाए और मेरी शक्ति उस द्वार तक पहुंच जाएगी। ऐसा अब दोस्तों हर किसी को अपनी शक्ति पर घमंड होता है, जबकि उसकी घमंड की शक्ति चकनाचूर ना हो। जब उस व्यक्ति ने अपने प्रबल वेग से पूरी तांत्रिक सिद्ध करके रात्रि के 9-10 बजे सिद्धियां प्राप्त करी और सिद्धियां प्राप्त करने के बाद वहां से पुनः सिद्धियों को उसके पास भेजा। जैसी वो सिद्धियां वहां पहुंची दोस्तों, इस बार भगत जी ने फिर क्या करा, वहां अपना तंत्र मंत्र जो भी उनके पास विद्या थी गुरु कृपा से, उन्होंने कहा अगर मैं होऊंगा असली गुरु का शिष्य, अगर मैंने करी होगी असली भगती गुरु की, तो अब ये शक्ति यहां पर नहीं आने चाहिए। 5वीं बार ये शक्ति को धराशायी करने की सामर्थ्य देना गुरुदेव मेरी। तो इतना कहकर उन्होंने फुक्का मारा और फुक्का मारने के बाद वो शक्ति
वहां उस घर में धराशायी हो गई दोबारा से। अब वो गुरु की शक्ति धराशायी हो गई, तो अब वो शक्ति ने उससे कहा कि अब तुमने तो मुझे सिद्ध करा है, तुमने तो मुझे इतनी शक्ति दी है, लेकिन अब मैं कहां जाऊं, अब मुझे कहीं ना कहीं भेजो। तो उनने क्या बोला, जो वो सौकार जादू टूना करने वाला आया था, तो उनने उनसे पूछा कि मैं अब इस शक्ति को किसके पास भेजूं, ये शक्ति तो वापस जाने का नाम नहीं ले रही, किसी के ना किसी के पास तो मुझे भेजनी पड़ेगी। तो जो उनके सौकार थे, उनने कहा अब इस शक्ति को इधर उधर कहाँ भेजे, मेरा तो किसी से और बैर भी नहीं है, तुम एक काम करो, इसे गोठ में भेज दो हमारे। तो दोस्तों अब गोठ में कौन सो रखे थे, उसका बहू, उसका लड़का। तो वो शक्ति कहां चले गई, गोठ में चले गई दोस्तों। अब गोठ में चले गई शक्ति, तो वहां पर गोठ में जाने के बाद अब जो सुबह उठा और जो भगत जी था वो 4 बजे चले गए वहां से, क्योंकि उसने अपना काम करा और पेमेंट हेमेंट पकड़ी, चले गए। सुबह को उठ के भगत जी उनके घर में आते हैं, उनसे पूछते हैं और सब ठीक हो रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ ठीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा रात्रि में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई तुमको, उन्होंने कहा ना कोई, और मानो कि जैसे कि भगत जी हर चीज से अनजान हो, लेकिन जहां पूछ रहे थे उनको मानो अंदर से क्रोध रहे हो। उन्होंने कहा नहीं बहुत बढ़िया रहा भगत जी, बहुत ऐसा रहा, हमारा तो बहुत गुरु की कृपा रही, हमने तो बहुत अच्छे से करा, इस टाइप से करके गुरु जी का उनने वहां पर ये करा। अब क्या हुआ, जब वो उनके घर के अंदर गया गोठ में अपने, उन्होंने कहा यार आज टाइम हो, चेल बुआर नहीं आ रहे बाहर। जब देखा उनने चेल बुआरी दोनों बाहर जो आए, वो दोनों तो बिल्कुल ठंडे पड़े थे। तब वो खूब रोता है, चिल्लाता है और बहुत सारी चीजें करता है। दोस्तों अब क्या होता है, पहले के समय में लोग जो तांत्रिक जो जानकार होते थे, वो संदेश किसके माध्यम से भेजा करते थे, जैसे कद्दू के माध्यम से या पात्र के माध्यम से, सब पेत्र के माध्यम से ऐसे भेजते थे। तो उनने क्या करा, गुरु ने उनने कद्दू बनाया, कद्दू बनाया, कद्दू में उन्होंने कहा यार ये मेरे फलाने फलाने ढिमकने को वहां दिया ना। तो जब उसके वहां कद्दू गया तो उन्होंने कहा आइंदा से मेरे गांव में कभी मत आना, अगर तू आएगा तो इस बार मेरे गांव से बच के नहीं जाएगा। तो अब गुरु जब उसके पास ये संदेश पढ़ा, संदेश पढ़ने के बाद दोस्तों उसने देखा, उन्होंने कहा रे यार मैं तो पहले ही कह रहा था उस गांव में कोई सिद्ध गुरु है और वो सिद्ध गुरु का फल इतना खराब होगा, कहीं ना कहीं मुझे उसका फल मिलना जाए। तब दोस्तों वो अगले उसमें लिखता है मुझसे गलती हो गई है, मैं आगे से आपके गांव में, आपके क्षेत्र में कभी सल्ट शहर में नहीं आऊंगा। तो दोस्तों कद्दू में लिखकर भेजता है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी विद्या का, अपनी शिक्षा का हमें जो कुछ भी करना है वो जनहित कार्य के लिए अगर तुम लगाओगे तो वो सिद्धि जो होती है तुम्हारी, वो तुम्हें प्रबल रूप से ताकतवर होगी। यदि तुम किसी के अधर्म या किसी के छल या किसी के गलत कार्य में अगर सिद्धि लगाते हो तो वो सिद्धि जो तुम्हारी चली जाती है फिर दोस्तों अलग ही रूप में चली जाती है। तो दोस्तों मैंने आज की कथा में आपको प्रयत्न करा है कि आपको सत्य घटना में सुनाऊं। दोस्तों मैंने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कहानी बताने का प्रयत्न करा है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, ये कहानी 101% सत्य है और ये आपके ऊपर मान्य है कि आप इस कहानी को मानते हो या नहीं मानते हो, क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल के माध्यम से सच बोला है। और किसी भाई को इस कहानी से रिलेटेड या कोई भी शंका या कोई भी डाउट है तो आप मुझे मात्र 3 दिन के अंदर संपर्क करना और उसके बाद मैं आपको कहानी का उत्तर दूंगा, मैं आपको प्रमाण दूंगा ये कहानी कहां से आई है, कैसे आई है। क्योंकि मैं इस कहानी के पात्रों को सार्वजनिक नहीं रख सकता, क्योंकि ये कहानी किसी के घर की है, किसी के परिवार की है, तो इस कहानी को मैं सबके सामने रियल रूप में नहीं रख सकता। तो आप मेरी बाध्यता समझ सकते होंगे। दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, कमेंट जरूर करना और आपका कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेशन देता है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।